Thank you, thank you, thank you. Hello, my dear lovely happiness family. Thank you so much for your precious love, time, and respect. Friends, I heartily value out your all kind of prayers, all kind of blessings that you always shower on my happy universe. You know very well, your happy universe is a channel of serving the happiness. When we just really happy within ourselves, we really reflect the real happiness on in our eyes, and our one reflection of the happiness will reflect on others, and your one vibration of the happiness thought will go to the universe and it will come back to you. How it will come back to you, I will explain in all this series. So friends, first of all, thank you all who has subscribed their happiness with my happy universe, and let's know what we have discussed till now. First of all, we have discussed with the thank you God for all the blessings for my new happy universe family. Next friends, we have discussed with the all aspects of the health, our body, mind, spirit, who we all are. We all are spirits. Our spirit mission has completed. After that, law of love. After that, above all what means our love. Above love, मैं हूँ और आप हैं. अब हम सबसे बढ़कर भी क्या है मतलब मुझसे बढ़कर मेरी खुशी. Above me, my happiness. So today is the first part of my happiness series. So you friends, be connected with us for all the amazing videos with my happy universe. So let's start. कि क्या है आज खास. Above me, फ्रेंड्स माफ़ कीजिए, थोड़ी हवा का रुख बदल रहा है और ये आपकी तरफ ही आ रहा है पेज. Above me means my happiness. मुझसे बढ़कर मतलब मेरी खुशी. और स्पिरिट प्लस लॉ ऑफ लव प्लस हायर वाइब्रेशन, क्या मतलब है इसका. हमने बातें की है ना लॉ ऑफ लव की. मैंने हमेशा ही आपसे कहा कि हमें स्पिरिट में होना ज़रूरी है. क्यों होना ज़रूरी है, आज हम इन्हीं सीरीज़ से फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या ज़रूरत है हम सबको एक आत्मा में होकर एक दूसरे के साथ आत्मिक रूप से रहने की. क्या हम हर एक इंसान के साथ आत्मिक तौर पर रह सकते हैं. क्या ज़रूरी है कि हमें स्पिरिट पे ही रहना है. क्वेश्चंस आ रहे हैं ना आपके माइंड में. मेरे माइंड में भी बहुत क्वेश्चंस आते थे, लेकिन जब आपको आंसर मिल जाते हैं तो आप क्लियर कट हो जाते हो कि रियली में ही हर चीज़ को करने का जब हमें एक लॉजिक पता होता है, हमें साइंस पता होती है, तो उससे पहली बात क्या होता है कि हमारा माइंड क्लियर हो जाता है, हम स्पेसिफिक हो जाते हैं, हम डाउटफुल नहीं रहते, हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. कितने फ़ायदे हैं ना हर चीज़ को क्लियरली समझने के. तो वैसे ही अब हम जानेंगे कि क्या सच में ही क्या लाइफ है हमारी स्पिरिट की, क्यों आते हैं हम स्पिरिट में, और स्पिरिट लेवल पर रहकर पता है हम क्या बनते हैं. मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ा हंसी ना आए आपको. आप देखिए, आप बन जाते हो नमक. नमक किस तरह का यूज़ करते हैं आप जानते हैं. नमक अचार में डाला जाता है ताकि अचार ख़राब ना हो जाए. लेकिन आप जब नमक बन जाओगे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, आपको जब एक टैक्ट आ जाएगा, आप हर पॉजिटिव चीज़ से, आप अपनी पॉजिटिव इंटेंशन से, आप अपने स्पिरिट लेवल पे होकर, बाय द यूज़ ऑफ लॉ ऑफ लव, बाय द हायर वाइब्रेशन, आप पता है आप सच में नमक बन जाओगे. आप नमक बन जाओगे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, आप नमक बन जाओगे दूसरों के लिए, आप नमक के साथ साथ आप लाइट भी बन जाओगे. यू विल बी अ गाइडर एंड मोर देन यू कैन रिफ्लेक्ट लॉट्स ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम योर लाइफ टुवर्ड्स ईच अदर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिफ्लेक्ट ऑन यू. तो ये बहुत ही लॉजिकल बातें हैं. और अभी जो मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमारी जो हैप्पीनेस है ये डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि हम प्लेजरेबल हैप्पीनेस के लेवल पे हैं या फिर हम इंटरनल हैप्पीनेस के लेवल पे हैं. अब हैप्पीनेस बहुत तरह की है. क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता होगा आपके माइंड में, मैं हमेशा हायर वाइब्रेशन की बात कर रही हूँ, तो क्या हायर वाइब्रेशन पे तो हम कुछ भी सुनकर रह सकते हैं. हायर वाइब्रेशन पे तो सॉन्ग सुन के भी रहा जाता है, हायर वाइब्रेशन पे तो डीजे सॉन्ग सुनकर भी रहा जाता है, हायर वाइब्रेशन पे मौज मस्ती पे भी किया जाता है. जी बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल हायर वाइब्रेशन है उससे जुड़ने के लिए हमें स्पिरिचुअल हेल्थ को इन्हांस करना बहुत ज़रूरी है. हमें अपनी स्पिरिट में आना बहुत ज़रूरी है. अब एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको. फ्रेंड्स, हम बहुत तरह तरह के लोगों से मिलते हैं. हमें ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान हमारे ही तरह है, हम ये एक्सपेक्ट करना ही नहीं है. हमें हमेशा ही जब भी हम स्पिरिट लेवल पे चलते हैं तो फ्रेंड्स हमें हमेशा ही दूसरों को लॉ ऑफ लव के साथ देखना चाहिए. लॉ ऑफ लव मतलब प्रेम भरी निगाह से, और मन में उनके प्रति प्रेम कहाँ से लाएं. लेकिन मन तो शायद कपटी हो भी जाता है, लेकिन जब आत्मा में हम सबका एक दूसरे के लिए हमेशा ही प्यार रहता है. और सबसे बड़ी बात, हम प्रेम को कैसे ला सकते हैं. When we think पॉजिटिव टुवर्ड्स अदर्स, सबसे पहला जो स्टेप है एक प्रेम, एक लव को इन्हेंस करने का, वो है फ्रेंड्स हमारा लव, हमारा पॉजिटिव इंटेंशंस रखना. अपने प्रति तो ज़रूर रखें, लेकिन दूसरों के प्रति भी ज़रूर रखें. उसके बाद फ्रेंड्स जब हम पॉजिटिव ही बोलेंगे, अब आपको मैं यहाँ पे एक लॉजिक क्लियर कर दूँ.
जैसे ही मैंने आपसे कहा ऑडियो विजुअलाइजेशन, हमारे मुंह से जो भी साउंड्स निकल रही हैं, मैं आपको कुछ भी कह रही हूँ, हर एक वर्ड में बहुत पावर होती है। हमारी हर एक वर्ड की साउंड वाइब्रेशंस होते हैं। भाई ईएनटी में हम कर रहे हैं, ईयर नोज सेंसेस की बात हम कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा है क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो हम बहुत सी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो वाइब्रेशंस के थ्रू, साउंड्स के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप समटाइम ओम चैंट करते हो, आप समटाइम प्रेज करते हो, आप समटाइम प्रेयरफुल सॉन्ग सुनते हो, तो वो सब क्या होती है, जब भी आप एक रूम में इकट्ठे होकर कोई भी प्रेयर करते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, तो फ्रेंड जितनी भी हम क्लैपिंग्स करते हैं उन सब की एक आवाज होती है। अगर मैं आपके सामने क्लैप कर रही हूँ, इसकी भी एक आवाज है। ये फ्रेंड्स, ये सब चीजें क्या है, हर एक चीज की एक ध्वनि है, एक साउंड है जो यूनिवर्स में जाती है। वही साउंड जो हमारे मुंह से निकलती है, वही साउंड जो हमारे, वही वाइब्रेशंस, वही तरंगे हमारे दिमाग की, जो हमारे सोल से, हमारे ब्रेन से हमारे यूनिवर्स में जाती हैं, एंड यूनिवर्स विल रिवर्स बैक करता है हमारे साथ चीज़ों को। ये चीज़ें हमें सुनने सुनाने में तो ऐसे लगता है कि शायद ये होती नहीं है, ये बिल्कुल हमारे लिए वैसे ही काम करती हैं जितना कि हम इजीली इन चीज़ों को सोच पाते हैं। और जितना इजीली हम इन्हें सोच पाएंगे, जितना इजीली हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे, ये उतनी ही वाइब्रेशंस के साथ हमारे पास वापस भी आते हैं। चीज़ों को टाइम लगता है, लेकिन चीज़ें बदलती हैं अपने डिवाइन टाइम पे। और फ्रेंड्स, एक और बात यहाँ पर आपके लिए, एक और, वाई इन स्पिरिट। अब इसका आंसर क्या है कि जब भी फ्रेंड्स हम बॉडी लेवल पे होंगे, बॉडी लेवल पे मतलब फ्रेंड्स हम प्लेजरेबल आउटर वर्ल्ड, बॉडी मीन्स वी आर डिपेंड अपॉन द आउटर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड में रहना जरूरी है, लेकिन योर आउटर वर्ल्ड शुड नॉट कंट्रोल यू, यू हैव द कंट्रोल ओवर द आउटर वर्ल्ड। या फिर दुनिया की कोई भी चीज़ है, आप उन चीज़ों के ऊपर कमांडेटिव होने चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपको मैं एक बात कहूँ, खाने पे अगर आप इतने, क्योंकि फ्रेंड्स हम में भी ये बहुत सी कमियां रही हैं, एक्सेस में खाना। और आप देख सकते हैं कि कई बार लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट जब मैंने इस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे फ्रेंड्स ऐसा ही होता था, कुछ भी टाइम नहीं है तो कुछ भी खा लो, कुछ भी बना लो। लेकिन व्हेन यू विल बी इन स्पिरिट लेवल, आप हर तरह के, आप एक एनर्जी लेवल पे चीज़ों को करते हैं, आप एनर्जी लेवल पे चीज़ों को देखते हो, एनर्जी लेवल पे ही खाते हो। आपके लिए हर एक चीज़ जो है वो एनर्जी लेवल हो जाती है, और वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है आपके थॉट से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से। वो आपको दिखानी नहीं पड़ेगी, दैट विल बी रिफ्लेक्ट फ्रॉम योर टॉकिंग्स एंड एवरीथिंग। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप आउटर वर्ल्ड में हैं तो आप अननेसेसरी खाने के लिए भी टाइम पास खाएंगे, कुछ भी खा लिया, किसी के लिए कुछ भी बोल लिया, देन ये चीज़ें आप ना चाहते हुए भी कर जाते हो। क्यों? बिकॉज वी आर जस्ट मोर डिपेंड अपॉन द आउटर वर्ल्ड। हम आउटरली चीज़ों के ऊपर, बाहरी चीज़ों के ऊपर, बाहरी लोगों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं। हम आउटर वाइब्रेशंस के ही चक्कर में घूमते रह रहे हैं और हम अपने इनर तक पहुंच ही नहीं पा रहे। ये बहुत ही लॉजिकल, ये बहुत ही गहराई की बात है। जब आप अपने अंदर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के, मेरे कुछ व्यूअर्स के कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी रहे हैं जो देखते हैं डेली रूटीन में, वो कहते हैं कि मैम बहुत मुश्किल लगता है, अपने अंदर ध्यान कैसे लगाना है। हाँ, ये स्टार्टिंग में होता है, लेकिन जब हम अपने आप को लॉ ऑफ लव से भरना स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव अपनों के लिए, पॉजिटिव दूसरों के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी जो बॉडी है, हम जो स्पिरिट लेवल पे कॉन्शियसली आना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंड, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्पिरिट, लॉ ऑफ लव विद हायर वाइब्रेशन। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ हायर वाइब्रेशन की। स्पिरिट की बात मैंने कर ली, लॉ ऑफ लव मतलब पॉजिटिव थॉट से अपने आप को और दूसरों को भरेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल ये कैसे करें, अब आपकी मर्जी है, आप अपने आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो। आई एम नॉट अश्योरिंग यू कि आप क्या क्या फॉलो करते हैं क्या नहीं, हर एक बिलीव को बिलीव करना आपकी मर्जी है और आपकी चॉइस है। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप स्पिरिट में होंगे और आप प्रेम से भरेंगे, चाहे आप पूजा करते हैं, आप चाहे कुछ अफर्मेशंस करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखते हैं, आप प्रेयर करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो भी आपको अच्छा लगता है, अगर आप प्रेयर करें तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, हम प्रार्थना करें, प्रेयर करें, जिस भी चीज़ में आपको जो है वो सुख शांति मिलती है, चाहे मेडिटेशन करें, लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों के थ्रू जो है वो आप अपने पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। और हायर वाइब्रेशन में हम कैसे आएंगे, अब मैं ये बताती हूँ आपको। फ्रेंड्स, हायर वाइब्रेशन पे आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फील गुड। आपको जब
आपके थॉट्स जो है जब पॉजिटिविटी से भरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो ध्यान है आपके फोकस जाएगा पूरा का पूरा आपके पॉजिटिव इंटेंशंस के ऊपर, पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर। और वो पॉजिटिविटी जब आपके इनर के अंदर आने स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको आपका ध्यान नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि जो हमारा मन है ये कब शांत होता है, हमें कुछ अच्छा मिलता है, हमें कुछ आपको कोई अच्छा, आपकी कोई प्रेज करता है, ये ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ों को करने के बाद आप कहीं ना कहीं हायर वाइब्रेशन पे आते हो। व्हेन यू विल बी फील गुड फीलिंग्स ही हायर वाइब्रेशन। और अपने आप के लिए और दूसरों के लिए अच्छा फील करना ही सबसे जो कंक्लूजनली जो है वो हायर वाइब्रेशन पे रहने का मंत्र है। फिर आप इसके लिए मेडिटेशन कीजिए। फिर आप इसके लिए जब आप स्पिरिट में हो, आप कुछ पीसफुल सॉन्ग सुनिए, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए, मोटिवेशनल स्पीच सुनिए, मोटिवेशन लोगों के साथ रहिए। वन मोर थिंग, आप अपने आप को हमेशा ही पॉजिटिव ऑरा में रखिए। हमारे आसपास बहुत सी वाइब्रेशंस होती हैं और हमारी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो हमेशा ही जो है वो सकआउट होती हैं। और आपको जब आप पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, ये तो चलता ही रहा है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट कैसे करते हैं ये तो मैं आपको बताऊंगी कल की खास बात में, जिसके लिए आपको रखना अपना ख्याल। आई होप फ्रेंड्स आपको ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। फिर से बता दूं, स्पिरिट प्लस लॉ ऑफ लव प्लस हायर वाइब्रेशन, मतलब कि हमारा अपनी स्पिरिट में होना, अपनी आत्मा में होना, अपने बॉडी लेवल पे नहीं होना, क्योंकि हमारा स्पिरिट हमारे बॉडी माइंड को कंट्रोल करता है। लॉ ऑफ लव मतलब अपने आप को कोई भी प्रेयर करके, मेडिटेशन करके अपने आप को पॉजिटिव इंटेंशन से, पॉजिटिविटी से भरना। एंड जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो हमारे मन को अच्छा लगेगा और हम हायर वाइब्रेशन पे रहेंगे। हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स बहुत अच्छे होंगे और हम वो सब कुछ अपने रिफ्लेक्शन से यूनिवर्स में भेजेंगे और यूनिवर्स हमारे पास भेजेगा और हम सब एक दूसरे पर रिफ्लेक्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, I hope you understand the concept of spirit plus law of love and higher vibration. Stay blessed and take care. And moreover, friends, thank you so much for watching your own channel of happiness, My Happy Universe. I love you all from the bottom of my spirit, and you are the namak of My Happy Universe. Bye bye. Take care. God bless you.